हेलो दोस्तों। जब आज की दुनिया में हर बिजनेसमैन अपनी लग्जरी दिखाने में लगा था, एक इंसान था जिसने चुपचाप काम किया, बिना शो ऑफ के, बिना हेडलाइन के। वो दुनिया के अरबपतियों में शामिल था, लेकिन फिर भी आम इंसान की तरह जीता था। उसका नाम था सर रतन टाटा, जिन्होंने हमें सिखाया था कि ग्रेटनेस पैसों से नहीं, वैल्यू से आती है। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है, उनकी कहानी सिर्फ याद नहीं की जाती बल्कि महसूस की जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे जल्दी से दबा दो। आप में से 90% लोग हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दो और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर रतन नवल टाटा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में। उनका बचपन अमीर घर में बीता था, लेकिन खुशहाल नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। उस उम्र में जब बच्चे सिर्फ टॉयज और गेम की सोचते हैं, सर रतन टाटा ने अकेलेपन में खुद को स्ट्रांग बनाना सीखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉर्नवॉल यूनिवर्सिटी अमेरिका में की थी, आर्किटेक्चर में। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट कोर्स किया था। उनके पास हर एक मौका था कि वो अमेरिका में ही सेटल हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा था, आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग फॉर इंडिया। जब वो इंडिया लौटे थे तो टाटा ग्रुप ने उन्होंने अपने स्टील डिवीज़न में काम दिया था। कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई ऐसी कैबिन नहीं। वो फैक्ट्री के अंदर मजदूरों के साथ काम करते थे। उन्होंने मशीनरी उठाई, आयरन डस्ट झेली और वही से समझा था कि कंपनी सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होती, वो लोगों से बनती है। धीरे धीरे उन्होंने हर लेवल का एक्सपीरियंस लिया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई ईगो नहीं दिखाया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही क्वाइट इंजीनियर पूरा टाटा एम्पायर संभालेगा। 1991 में रतन टाटा ने जे.आर.डी. टाटा से लीडरशिप संभाली थी, लेकिन उस समय टाटा ग्रुप बिखरा हुआ था। लगभग 90s कंपनी और हर एक अपनी डायरेक्शन में। रतन टाटा का सपना था वन ग्रुप, वन विजन। उन्होंने कई पुराने लीडर से डिसएग्री किया था, जिन्होंने सोचा था कि यंग लीडर सब बर्बाद कर देगा। लेकिन टाटा काम थे, फोकस्ड थे। उन्होंने कहा था, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट, गो अलोन। इफ़ यू वांट टू वॉक फार, गो टुगेदर। और कुछ ही सालों में उन्होंने पूरा टाटा ग्रुप एक छत के नीचे लाकर मॉडर्न बना दिया। 1998 में रतन टाटा ने हिस्ट्री बना दी थी। इंडिया की पहली कंप्लीटली मेड इन इंडिया कार, टाटा इंडिका। उन्होंने सपना देखा था कि हर मिडिल क्लास फैमिली के पास अपनी खुद की कार हो, लेकिन रियलिटी बहुत आश थी। लॉन्च के बाद इंडिका फ्लॉप हो गई थी। मीडिया ने हेडलाइन छाप दी कि टाटा's बिगेस्ट मिस्टेक। किसी और के लिए वो एंड होता दोस्तों, लेकिन ये सर रतन टाटा थे। इनके लिए एक लेसन था ये। उन्होंने खुद लीडरशिप पर गए, लोगों से फीडबैक लिया, इंजीनियर के साथ बैठकर हर प्रॉब्लम समझी। 2 साल बाद टाटा मोटर्स ने कमबैक किया और आज वही इंडिका कंपनी की बैकबोन बन गई। उन्होंने कहा था, मिस्टेक आर ओनली फेलियर्स व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। 2008 में जब दुनिया ग्लोबल रिसेशन से गुजर रही थी, रतन टाटा ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर, 2 ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड को खरीद लिया था। उस वक्त सबने कहा था टाटा ने अपना फ्यूचर खतरे में डाल दिया, लेकिन रतन टाटा का विजन काफ़ी अलग था। उन्होंने कहा था, वी डोंट जस्ट बाय अ कंपनीज, वी बाय अपॉर्चुनिटीज। और कुछ ही सालों में वही स्ट्रगलिंग कंपनीज प्रॉफिटेबल बन गई। पूरी दुनिया स्टन्ड थी कि एक इंडियन कंपनी ने ब्रिटिश प्राइड को बचा लिया। वो मोमेंट था जब इंडिया ने ग्लोबल बिजनेस स्टेज पर अपनी पहचान बनाई थी। रतन टाटा की असली ग्रेटनेस उनकी वेल्थ में नहीं थी दोस्तों, उनकी इंसानियत में थी।
जब 26/11 मुंबई में अटैक के बाद वो खुद ताज होटल गए थे, अपने हर कर्मचारी से मिले, उनके परिवार को पर्सनली सपोर्ट किया था। उन्होंने कभी अपनी वेल्थ का शो ऑफ नहीं किया दोस्तों, ना प्राइवेट जेट, ना लेविश पार्टीज, बस सिंपल क्लॉथ, सिंपल कार और हम्बल नेचर। एक बार उनसे पूछा गया था कि सर आप बिलियनर हो, फिर भी इतने सिंपल क्यों रहते हो? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, बिकॉज बीइंग रिच इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हाउ यू ट्रीट पीपल। और शायद यही रीज़न था कि लोग उन्हें बिजनेसमैन नहीं, फादर फिगर कहते थे। तारीख 9 अक्टूबर 2024 वो दिन था जब पूरा देश रोया था, जब रतन टाटा इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन उनकी थिंकिंग, उनकी वैल्यूज़ आज भी हर इंडियन एंटरप्रेन्योर के अंदर जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया था कि देश के लिए सोचना भी एक बिजनेस डिसीजन ही होता है। उन्होंने कहा था, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। और सच में रतन टाटा ने अपने ऊपर फेंके गए डाउट्स से एक मॉन्यूमेंट खड़ा कर दिया था, टाटा ग्रुप। आज भी जब कोई ऑनेस्ट बिजनेसमैन की बात होती है तो लोग कहते हैं देयर आर बिलियनर्स एंड देन देयर वाज रतन टाटा। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा रतन टाटा के ऊपर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे जल्दी से दबा दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।